आज हम लोग JTET 2024 का सिलेबस के ऊपर डिस्कस करेंगे। यह 2016 के बाद 8 साल के बाद 2024 में जैक के द्वारा निकाला गया है, लेकिन दुर्भाग्यवश इसमें कोई चैप्टर वाइज सिलेबस नहीं दिया गया। झारखंड का यह तीसरा टेट है और जो कि बिना टॉपिक्स वाइज इसका एडवर्टाइजमेंट निकाल दिया। तो इसमें एक बात लिखा गया है कि इस बार का जो JTET का स्तर होगा या सिलेबस का जो स्तर होगा वो स्नातक स्तरीय होगा, जो कि झारखंड में स्थापित किसी भी विश्वविद्यालय के अनुरूप होगा। तो उससे हम लोगों को जो समझ में आया कि इसका मतलब है कि पिछले विगत 2 टेटों में जिस प्रकार हिस्ट्री में क्या पढ़ना टॉपिक दिया गया था, पॉलिटिकल में दिया गया था, भूगोल में दिया गया था, ऐसा इस बार नहीं दिया गया। तो हम लोग इसमें यही कयास लगा सकते हैं कि स्नातक स्तर में जो हिस्ट्री की पढ़ाई होती है, पॉलिटिकल की पढ़ाई होती है, भूगोल की पढ़ाई होती है, कविता की पढ़ाई होती है और हिंदी की पढ़ाई होती है, इसके अनुरूप वह कहना चाह रहा है। तो जैसे कि ये टेट जो है ये सबसे पहले तो 2 भागों में बटा रहता है, 1 to 5 और 6 to 8। इसके लिए स्नातक स्तर और इसके लिए 1 to 5 इंटर स्तर प्लस ट्रेनिंग होना चाहिए, चाहे जिस नाम से जाना जाए। इसका योग्यता के रूप में ही दिया गया है। अब हम लोग 6 to 8 का सिलेबस पहले 1 to 5 का सिलेबस देखते हैं, इसमें क्या क्या है। सबसे पहले तो CDP, इसको हम लोग बाल विकास और कैटेगरी कर देंगे, 30% और 30 मार्क्स का होगा। दूसरा जो होगा वह हिंदी प्लस अंग्रेजी दोनों मिलके 30 नंबर का होगा। तीसरा जो होगा जो एक ऑप्शनल लैंग्वेज होगा, जो क्षेत्रीय और जनजातीय भाषा के अनुरूप लेना होगा, जिसमें 16 में से किसी एक को लेना होगा, वह लैंग्वेज 2 लेना होगा। लैंग्वेज 2 ये रहेगा 30 मार्क्स का, 30%। चौथा जो रहेगा वो रहेगा मैथ 30%। पांचवा जो रहेगा, पिछले बार EVS था, इस बार EVS नहीं बोल के उसको GS बोला गया, जनरल स्टडी बोला गया है। इस तरह से पूरे 150%। इसमें से हम लोगों को 55% रिजर्व कैटेगरी के, बाकी जनरल के लिए 60% लाना होगा। इन तमाम के अंदर क्या क्या चैप्टर्स रहेंगे, किस प्रकार का पैटर्न रहेगा, अभी तक JEK के द्वारा कोई डायरेक्शन नहीं दिया गया। वेट किया जा रहा है कि उसका सिलेबस आए। अब हम लोग यदि 6 to 8 की बात करें तो 6 to 8 में जो पहला रहेगा वो सेम CDP रहेगा 30। दूसरा हिंदी प्लस अंग्रेजी 30। तीसरा लैंग्वेज 2 30। चौथा जो इसमें रहेगा वो SST या साइंस या लैंग्वेज 60। इसी में से किसी सोशल वाले विद्यार्थी सोशल को चूज करेंगे, साइंस वाले साइंस को चूज करेंगे और लैंग्वेज वाले लैंग्वेज को, ये 60% है। ये टोटल 150% होगा। इसमें भी वही 55 रिजर्व वाले कैटेगरी को और जनरल को 60% लाना होगा। तो ये तो इसका जो एक प्रारूप दिया गया है, लेकिन इसके अंदर क्या पढ़ना है ये तो नहीं बोला गया। लेकिन इसमें जो एक बात दिया गया है कि स्नातक स्तर का पाठ्यक्रम होगा। तो हम लोग स्नातक स्तर को यदि देखें और 6 से लेकर 12 तक का जो चैप्टर देखें NCERT किताब का, हिस्ट्री पॉलिटिकल का, तो वो जो 6 to 12 का जो चैप्टर है और जो चैप्टर पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 में भी है, वो चैप्टर जो है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है इसके रिगार्डिंग कि इस चैप्टर को हम लोग को पढ़ना ही पढ़ना होगा। जैसे पॉलिटिकल की बात करें, जैसे पॉलिटिकल साइंस में 2 यूनिट में हम लोग को पढ़ना होगा। एक तो पढ़ना होगा भारतीय संविधान, भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था एवं राज्य व्यवस्था। दूसरा जो पढ़ना होगा वो राजनीतिक सिद्धांत। ये 2 ऐसा जिसका टॉपिक्स है जिसमें हम लोग को पढ़ना ही पढ़ना होगा। इसके अंतर्गत हम लोग संविधान निर्माण से लेकर
प्रस्तावना, नीति निषेध तत्व, मौलिक अधिकार, संघ सरकार, राज्य सरकार, पंचायती राज व्यवस्था, कुछ महत्वपूर्ण संशोधन, ये सब सारी चीजें हम लोगों को इसमें देखना पड़ेगा। राजनीतिक सिद्धांत की यदि बात किया जाए तो इसमें राजनीतिक सिद्धांत का अर्थ, परिभाषा, परंपरागत और आधुनिक राजनीतिक विज्ञान में अंतर व संबंध, उसके बाद राज, स्वतंत्रता, समानता, गांधीवाद, मार्क्सवाद, इसके आगे फिर आप देख सकते हैं लोक कल्याणकारी राज्य। चूंकि सब सारा चैप्टर जो हम लोग नाम बोले ये सब एनसीईआरटी में कहीं न कहीं समाहित है। इसके अलावा एक इसका यूनिट है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अंतर्गत, जिसमें एक तो उसका थ्योरिकल पार्ट है और उसका एक व्यवहारिक पार्ट है। तो व्यवहारिक पार्ट में जितना भी अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, जैसे यूएनओ है, ब्रिक्स है, ऐसे आसियान है, यूरोपीय संघ है, सार्क है, इस तरह संगठन को भी सबकी निगाह से देखना। अब हम लोग थोड़ा बात करते हैं हिस्ट्री। हिस्ट्री में हम लोग को प्राचीन जाना है, मध्यकाल टच करना है, आधुनिक, एवं थोड़ा सा विश्व राजनीति का कुछ, विश्व इतिहास। प्राचीन में सबसे इम्पोर्टेंट जो हम लोगों को देखना है वो है प्राचीन इतिहास का स्रोत। इसके बाद सिंधु घाटी सभ्यता, मौर्य काल, गुप्त वंश, ये जो 3-4 टॉपिक्स है जिसमें हम लोग को विशेष फोकस करना होगा। मध्यकाल में हम लोग को अरब आक्रमण से विजयनगर साम्राज्य, दिल्ली सल्तनत, मुगल पीरियड, ये सारा जो 3-4 टॉपिक्स है इसको हम लोग को विशेष रूप से देखना होगा। आधुनिक इतिहास में प्लासी का युद्ध से शुरुआत करते हुए हम लोगों को एक तरह से मानो 1947 का भारत छोड़ो आंदोलन तक आना होगा। इसका जो इम्पोर्टेंट चैप्टर है पढ़ने क्रम में हम लोग उसको सिलेक्टेड करके पढ़ना होगा। और विश्व इतिहास में फ्रांस की राज क्रांति, सोवियत संघ का वैश्विक क्रांति, दोनों विश्व युद्ध, इसके बाद औद्योगिक क्रांति, इतना टॉपिक हम लोग को इसलिए पढ़ना होगा क्योंकि ये सारा चैप्टर कहीं ना कहीं एनसीईआरटी में समाहित है, सी से लेकर 12। और ग्रेजुएशन के पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 में भी यही सब चैप्टर का थोड़ा सा विस्तार दिया गया है, तो इसलिए चैप्टर इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसी को हम लोग अपना सिलेबस मानते हुए, जब तक जैक के द्वारा कोई गाइडलाइन या नया सिलेबस चैप्टर वाइज नहीं आता तब तक हम लोग इसी अनुरूप पढ़ेंगे। अब हम लोग बात करते हैं थोड़ा भूगोल में कि भूगोल में हम लोग को क्या क्या देखना चाहिए। भूगोल, तो भूगोल का 2 मेजर पार्ट है जिसे हम लोग को देखना ही देखना चाहिए। एक तो भारत का भूगोल, भारत का भूगोल, दूसरा देखना चाहिए भौतिक भूगोल में, भौतिक भारत का भूगोल में सबसे पहले तो भारत का एक जो भू आकृति है, इसका स्थिति ग्लोब में, मानचित्र में, वो देखना चाहिए। दूसरा भारत का जलवायु, भारत का मिट्टी, भारत का कृषि और भारत का अफवाह तंत्र, भारत की जनसंख्या और भारत का उद्योग, भारत का खनिज, ये सब इम्पोर्टेंट चैप्टर है जो कि हम लोग को देखना ही चाहिए। भौतिक भूगोल में बात करें तो भौतिक भूगोल में हम लोग को सबसे पहले जानना चाहिए पृथ्वी की उत्पत्ति या फिर ब्रह्मांड की उत्पत्ति। इसी के अंतर्गत सौरमंडल देखना होगा। सौरमंडल के बाद हम लोग को थोड़ा वायुमंडल जाना होगा, पृथ्वी की आंतरिक संरचना, भूकंप, ज्वालामुखी, पर्वत और विश्व का जलवायु, विश्व के प्रमुख धात्विक खनिज संपदा, इसके बाद विश्व के कुछ प्रमुख अफवाह जो जल परियोजनाएं से संबंधित चीजें हैं उसको देखना होगा। ये जो चैप्टर है इसमें भी ये सारा चैप्टर जो भी हम लोग नाम अभी बोले, ये सारा चैप्टर 6 से लेकर 12 तक कहीं नहीं है, इसलिए इसको तो देखना ही होगा। और इसका रिलेशन पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 से भी है, इसलिए यह सभी का इम्पोर्टेंट चैप्टर बनता है जो कि हमको देखना चाहिए। थोड़ा बहुत हम लोग बात करते हैं सीडीपी के अंतर्गत हम लोग को क्या देखना चाहिए। सीडीपी में जो विगत 2 साल का जेटेट और अभी तक का सीटेट जो हो रहा है उसका जो प्रमुख चैप्टर है वही हमको लगता है हम लोग को फॉलो करना चाहिए, जिसमें से वृद्धि एवं विकास की अवधारणा को समझना चाहिए, लर्निंग यानी अधिगम को देखना चाहिए, दूसरा बुद्धि को देखना चाहिए
अभिप्रेरणा और सीखने में इसकी भूमिका, इसको देखना चाहिए। वो वातावरण और वंशानुगत का सीखने में क्या रोल है, इसको देखना चाहिए। फिर हम लोग को विभिन्न शैक्षणिक विधि देखना चाहिए। फिर हम लोगों को एनसीएफ 2005, आरटी 2009 और नई शिक्षा नीति NEP 2020 ये देखो, ये इसका इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि हम लोग को देखना ही चाहिए। क्षेत्रीय भाषा में अपने अपने चॉइस के अनुसार अभी स्नातक स्तर पर झारखंड सरकार का प्राय सभी 16 विषय का एक सिलेबस डिजाइन किया गया है, जो कि JPSC में, CGL में जो पूछा जा रहा है उसी के अनुरूप हम लोग को उसको फॉलो करना चाहिए। थोड़ा बहुत खोट्ठा पर हम चर्चा कर लेते, क्योंकि यहाँ जो प्राय बच्चा खोट्ठा का ही है, तो इसीलिए हम लोग खोट्ठा क्षेत्रीय भाषा को देखते हैं। तो खोट्ठा क्षेत्रीय भाषा में इसका 2 पार्ट है, एक तो ग्रामर पार्ट है, व्याकरण, दूसरा है खोट्ठा साहित्य। खोट्ठा साहित्य पुनः 2 भाग में बट गया है, लोक साहित्य और शिष्ट साहित्य। लोक साहित्य में हम लोग को लोक कथा, लोकगीत, लोकोक्ति, मुहावरा ये सब को जानना होगा। शिष्ट यदि साहित्य की बात किया जाए तो इसमें जो शिष्ट गीत है, शिष्ट कविता है, कहानी है, उपन्यास है, नाटक है, इस सब को देखना चाहिए। अब लोक साहित्य में जो लोक कथा उसकी संख्या बहुत ज़्यादा है, लेकिन सेलेक्टेड 10 यदि हम लोग कथा को पढ़ लेते हैं तो कवर हो जाएगा। फिर इसी तरह से लोकगीतों में 15 प्रकार का लोकगीत होता है, लेकिन उसमें से 6 जो महत्वपूर्ण प्रकार है, जैसे बाल गीत, शरण गीत, विवाह गीत, इस सब गीतों को हम लोग को देखना होगा, और कुछ लोकोक्तियाँ जो महत्वपूर्ण हैं। शिष्ट साहित्य में हम लोगों को कुछ विशेष राइटर का कुछ कहानी को देखना होगा, जैसे जिसमें पानवी जी का आ जाए, शिवनाथ परमाणिक का हो, उसके बाद भुवनेश्वर कुमार दत्त का हो, A.K. झा जी का हो, इसका कुछ इंपॉर्टेंट 2-4 कहानी सबका मिला जुला के 10-12 कहानी यहाँ भी हम लोग को पढ़ना हो। तो इस प्रकार हम लोग पढ़ा पढ़ने के क्रम में इसका इसी अनुरूप हम लोग सिलेबस को लेते हुए चलेंगे, कि ताकि हम लोग का एक जो अभी स्नातक स्तर का जो भी झारखंड में पूछा जा रहा है उसी के अनुरूप इसको तैयार कर सके। बाकी यदि सिलेबस दे देता है जैक के द्वारा चैप्टर वाइज तो अति उत्तम है, हम लोग का वेट है कि वैसा ही दे तो फिर हम लोग अपने प्रयास से, चूंकि जो लिखा गया है इसको बोर्ड अक्षर में लिखा गया है कि स्नातक स्तर का पाठ्यक्रम होगा जो कि झारखंड में स्थापित विश्वविद्यालय के लिए होगा, इसलिए इसी को हम लोग अपना सिलेबस मानते हुए अपने कक्षा को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। तो ठीक है, उम्मीद करते हैं आप लोग सिलेबस से परिचित हो गए होंगे। बाकी क्लास के दरमियान फिर हम लोग इसको इन डिटेल समझने का प्रयास करेंगे। ठीक, तो आप लोग का सिलेबस कैसा लगा जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बाकी आप लोग भी सिलेबस में कुछ ऐड कर सकते हैं जो कि छूट गया हो, किसी हिस्ट्री में, पॉलिटिकल में, ज्योग्राफी में जो इम्पोर्टेंट चैप्टर हो और छूट गया, उसको जरूर आप लोग बताइए ताकि उसको हम लोग भी अपना सिलेबस में ऐड कर सकें। चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद आप लोगों को देखने के लिए। पुनः हम मिलेंगे आप लोगों से इस चैनल में कुछ नए टॉपिक्स के साथ। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा, कमेंट जरूर बताइए। ठीक, सब्सक्राइब करना ना भूलें।